हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एक महिला को गिरफ्तार किया गया जो फर्जी आईएएस बनकर घूम रही थी। 6 महीनों से होटल में रह रही थी। पुलिस को आशंका थी कि उसके तार दिल्ली धमाके से जुड़े हो सकते हैं। इसी कड़ी में अब उस महिला के बॉयफ्रेंड को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शख्स अफगानिस्तान का नागरिक है। ये रिपोर्ट भी देखिए। दिल्ली धमाके की जांच के लिए एजेंसियां कई राज्यों में अपनी नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां हो रही हैं और पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से इन सबका कनेक्शन दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ। इसी कड़ी में एक गिरफ्तारी महाराष्ट्र के संभाजी नगर से भी हुई थी, जहां एक महिला आईएएस अफसर बनकर घूम रही थी। उसके फोन, कमरे और कागजात की छानबीन के बाद आशंका जताई जा रही थी कि उसका कनेक्शन कहीं न कहीं दिल्ली धमाकों से है। अब पुलिस ने दिल्ली से उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स अफगानिस्तान का नागरिक है और भारत में एक व्यापारी के तौर पर रह रहा था। आरोपी का नाम मोहम्मद अशरफ है और उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय संपर्कों को लेकर कुछ जानकारियां सामने आ सकती हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से कल्पना भागवत नाम के फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कल्पना का सीधा कनेक्शन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सामने आया था। आपको बता दें, इसी कल्पना का संदर्भ दिल्ली के बम धमाके से भी जोड़ा जा रहा था, जिसकी जांच पुलिस और आईबी कर रही है। वहीं संभाजी नगर से गिरफ्तार महिला से भी पूछताछ की जा रही है और दिल्ली धमाके से तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब महिला को गिरफ्तार किया गया था तो उसका आधार कार्ड जाली निकला था, फर्जी आईएएस नियुक्ति पत्र मिला था, बैंक खाते में अफगानिस्तान, पाकिस्तान से रकम ट्रांसफर हुई थी और जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ तब गिरफ्तार महिला दिल्ली में ही थी। और अब दिल्ली से इस महिला के बॉयफ्रेंड के भी गिरफ्तार होने के बाद इस पूरे मामले का कहीं न कहीं दिल्ली धमाके से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली धमाकों के बाद हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक जांच लगातार हो रही है। देश के दूसरे राज्यों में पड़ताल हो रही है। एनआईए की टीम दूसरे डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के करीब 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच टीम डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी निगरानी के केंद्र में है। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था और पुलवामा का रहने वाला था। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में ही धमाके की साजिश रची गई थी। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि आरोपियों की गतिविधियों को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के चलते यूनिवर्सिटी के दूसरे डॉक्टरों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम दूसरे डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही है। डॉक्टर उमर और दूसरे लोगों के बारे में सवाल कर रही है। एनआईए की इस जांच में डॉक्टर उमर को लेकर कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक एनआईए ने अभी तक अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए हैं। आतंकी उमर के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं। पूछताछ में साथी डॉक्टरों ने बताया कि उमर का व्यवहार काफी रूड यानी काफी बदतमीजी भरा रहता था। उमर चुनिंदा लोगों को ही अपने कमरे में आने देता था। उमर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के 13 नंबर कमरे में रहता था। यहीं वो मीटिंग करता था। बताया जा रहा है कि लैब से जो केमिकल चुराया जाता वो यहीं लाकर रखता। उमर केमिकल टेस्टिंग भी किया करता था। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि उमर का एक फोन जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में है। उमर के उस फोन में 4 वीडियो जांच एजेंसी को मिले हैं। इसी मोबाइल का वो वीडियो बताया जा रहा है जिसमें उमर सुसाइड बॉम्बिंग को सही बता रहा था। बाकी के 3 वीडियो भी उमर के हैं। ये तीनों वीडियो 3 से 5 मिनट तक के बताए जा रहे हैं। उमर के फोन के जरिए जांच एजेंसियां उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हुई हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस भी इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। निजी अस्पतालों से जानकारी मांगी जा रही है। डॉक्टरों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करके आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है। देश की राजधानी दिल्ली 10 नवंबर की शाम उस वक्त दहल गई जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कार में भीषण धमाका होता है, जिसमें 15 लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं।
विस्फोट इतना भयानक था कि कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं और पास की दुकानों के शीशे बिखर गए। जांच अब एनआईए कर रही है। डॉक्टरों के आतंकी गुट में और कितने साथी हैं, उनको पहचानने की कोशिश हो रही है। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर यह है कि फिर एनआईए की रिमांड पर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी सभी 7 आरोपियों को 10 दिन के लिए और एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। हिरासत खत्म होने के बाद आज फिर पेशी हुई थी। पहले भी 10 दिन की एनआईए रिमांड पर आरोपी थे। एक बार फिर से एनआईए ने रिमांड मांगी है और 10 दिन की कोर्ट से फिर से रिमांड मिली है। आगे और इन सभी से पूछताछ होगी। सभी आरोपी एनआईए के रिमांड पर हैं और आगे पूछताछ होगी। तो हिरासत खत्म होने के बाद आज पेशी हुई और अब एक बार फिर से 10 दिन की एनआईए के रिमांड पर हैं सभी आरोपी। आगे लगातार जांच चल रही है, उन सभी से पूछताछ हो रही है। मौके पर भी ले जाया जा रहा है और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले 10 दिन तक और एजेंसियां पूछताछ करेंगी। फिर एनआईए के रिमांड पर दिल्ली ब्लास्ट के सभी आरोपी और इन सभी से अगले 10 दिनों तक फिर से पूछताछ होगी। फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद एनआईए तय करेगी कि रिमांड पर लेना है या पूछताछ पूरी हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी पूछताछ बाकी थी, इसलिए एनआईए ने फिर से रिमांड मांगी है और 10 दिन पूरा होने के बाद एक बार फिर से 10 दिन की और एनआईए को रिमांड दे दी गई है इन सभी आरोपियों की।